हाँ जी, वेलकम टू सी यू सक्सेस विद प्रीत गिल। आज थोड़े से लेट हो गए। इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो थे उनका जो आंसर सेशन है आज ऑफिशियल वर्क के ड्यू टू थोड़ा सा शेड्यूल बिजी है, तो प्लीज़ कोऑपरेट करें। जो 10 एमसीक्यूज थे करके उनके जो आंसर्स अब दूंगी मैं। तो आपको कहा था कि कमेंट्स में आपको आंसर करने हैं, तो किसी ने भी नहीं किए। आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। आप जितना अपना इंटेलेक्ट यूज़ करेंगे इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने में, उतना ही बेनिफिट होगा। ठीक है, जितनी भी लर्निंग आप अप्लाई करोगे उतना ही बेनिफिट होगा। जब तक आप अपनी लर्निंग अप्लाई नहीं करोगे तब तक तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आपको जितने भी आंसर्स पता हों कमेंट्स करके बता सकती हैं आप। ठीक है, ऐसे आप प्रैक्टिस करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द 18th सेंचुरी वर्क टॉम जोन्स वाज रिटन बाय होम? सैमुअल जॉनसन, हैनी फील्डिंग, जॉन डन, सैमुअल रिचर्ड्स। इसका आंसर क्या है? ठीक है, तो 18th सेंचुरी सबसे पहले किस एज से रिलेटेड है? 18th सेंचुरी ये है अगस्टन एज। ठीक है, तो अगस्टन एज के राइटर्स कौन से हैं? ट्रिकी लर्निंग में आपको सब बताया गया है। एक हेनरी फील्डिंग है, सैमुअल रिचर्डसन है। ये दोनों राइटर जो हैं अगस्टन एज से हैं। ठीक है, ये तो कट हो गए, सैमुअल जॉनसन और जॉन डन। हेनरी फील्डिंग और सैमुअल रिचर्डसन, इनमें से आंसर है हेनरी फील्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, जॉयस नोवेल यूलिसिस टेक प्लेस ओवर व्हाट पीरियड ऑफ टाइम? अ वीक, 24 आवर्स, 6 मंथ्स या 12 डेज? तो जेम्स जॉयस का नॉवल है जो यूलिसिस कितना टाइम कवर करता है? इस आंसर 24 आवर्स। ठीक, नेक्स्ट है थर्ड, हु रोड द पोइम द सेवन एजेस? सेवन एजेस पोइम किसने लिखी? जॉन मिल्टन, जॉन कीट्स, विलियम शेक्सपियर या बायरन? तो द सेवन एजेस जो पोइम थी विलियम शेक्सपियर ने लिखी। विलियम शेक्सपियर इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, जीन ऑस्टन रोट ड्यूरिंग? जीन ऑस्टन ने कब लिखा? रिस्टोरेशन पीरियड, विक्टोरियन पीरियड, मिडल इंग्लिश या रीजेंसी? इनमें से कौन से पीरियड से ये बिलोंग है जीन ऑस्टन? तो जीन ऑस्टन जैसे कि हम जानते हैं रोमांटिक एज से बिलोंग है, तो रोमांटिक एज जहाँ है ही नहीं। रेस्टोरेशन पीरियड का जो है टाइम पीरियड वो क्या है? 1660 से लेके 1700 तक। और विक्टोरियन पीरियड 1837 से लेके 1901 तक। और नेक्स्ट मिडल इंग्लिश का जो पीरियड है सबसे पहला 1150 से लेके 1450 तक, जिसमें चौसर वगैरह आ जाते हैं। और डी रीजेंसी, ये पीरियड 1790 से लेके 1830 तक। ये पीरियड बिलोंग है जेन ऑस्टन से, तो इसका आंसर क्या होगा? रीजेंसी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रोंटे सिस्टर्स रोट ड्यूरिंग? ब्रोंटे, एमिली ब्रोंटे, एनी ब्रोंटे जो थी किस एज से बिलोंग थी वो? रीजेंसी, रिस्टोरेशन, रोमांटिक, विक्टोरियन पीरियड?
जैसे कि मैंने बताया पहले, इनके टाइम पीरियड रीजेंसी 1790 से लेके 1830 तक, रेस्टोरेशन 1660 से लेके 1901, रोमांटिक 1790 से शुरू 98 से शुरू हुआ है लैरिकल बैलेट से, और 1837 तक था। विक्टोरियन पीरियड था 1837 से लेके 1901 तक। तो ब्रोंटे सिस्टर्स जो थी विक्टोरियन पीरियड से बिलोंग थी। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। सॉरी, ब्रश यूज ही नहीं करते हम, ठीक है, वैसे ही मैं बताती जाऊंगी आपको। विच पीरियड ऑफ लिटरेचर केम फर्स्ट? रीजेंसी, विक्टोरियन, रोमांटिक, रेस्टोरेशन। इसमें बताना है कि कौन सा पीरियड पहले आया। जैसे मैंने आपको टाइम पीरियड बता दिए, ठीक है। तो जो लिटरेचर के टाइम पीरियड हैं, एजेस हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। जे MCQ सोल्व करने से पहले आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप जे MCQ सोल्व कर पाओगे ठीक से, ठीक है। रीजेंसी का क्या था टाइम पीरियड? 1790, विक्टोरियन 1798, रोमांटिक 1798, विक्टोरियन था 1837, सॉरी, विक्टोरियन था 1837, और रेस्टोरेशन था 1660। तो सबसे पहले कौन सा पीरियड आया? रिस्टोरेशन, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, विच वर्क वाज पब्लिश्ड फर्स्ट? सबसे पहले कौन सा वर्क पब्लिश हुआ था? इनमें से ब्लेक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, मैरी शैलेज फ्रैंकनस्टाइन, लॉर्ड बायरन्स डॉन जुआन, या वाटर स्कॉर्च इवानहोए। तो आपको पता होना चाहिए राइटर्स की सीक्वेंस, ठीक है। सबसे पहले था विलियम ब्लेक, मैरी शैले तो लास्ट थी, इसलिए इसका आंसर होगा ए, ब्लेक सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, ठीक है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, हिस्ट्रिकल इवेंट्स ऑफन इन्फ्लुएंस लिटरेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट अकर ड्यूरिंग रेस्टोरेशन पीरियड? कौन सा इवेंट रेस्टोरेशन पीरियड में नहीं हुआ था इनमें से? ए, चार्ल्स सेकंड वाज रिस्टोर्ड टू द थ्रोन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, द एक्सक्लूजन बिल क्राइसिस। तो इनमें से बताना है कि कौन सा नहीं हुआ था रेस्टोरेशन पीरियड के दौरान, ठीक है। इनके इसको करने के लिए आपको इनके इवेंट्स के जीएस पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए। चार्ल्स सेकंड वाज रिस्टोर्ड, कब वो थ्रोन पे आए थे चार्ल्स सेकंड? 1660 में, जब रिस्टोरेशन एज स्टार्ट हुआ था। और नेक्स्ट है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये इवेंट कब हुआ था? 1789 से लेके 99 तक, ठीक है। द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, ये इवेंट कब हुआ था? 1666 में, रेस्टोरेशन पीरियड के दौरान। और द एक्सक्लूजन बिल क्राइसिस, ये हुआ था 1678 में। तो आपको क्लियर होगा कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था 1789 में, ये रिस्टोरेशन पीरियड के दौरान नहीं हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर केम लास्ट? अब जो लास्ट में पीरियड आते हैं वो बताना है इंग्लिश लिटरेचर में। ए, द एलिजाबेथन एज, बी, द कॉमनवेल्थ पीरियड, द जैकोबियन एज, द मिडल इंग्लिश पीरियड। तो इनमें से टाइम पीरियड क्या है एलिजाबेथन एज का? 1558 से लेके 1603 तक में भी। द कॉमनवेल्थ पीरियड 1649 से लेके 1660 तक।
और द जैकोबियन एज 1603 से लेके 1625। द मिडल इंग्लिश पीरियड 1150 टू 1450। तो लास्ट में बताना है कि लास्ट में कौन सा आता है। तो जैसे कि बताया एलिजाबेथन एज, मिडल इंग्लिश पीरियड सबसे पहले, उसके बाद एलिजाबेथन एज, ठीक है, उसके बाद जैकोबियन एज, और उसके बाद कॉमनवेल्थ पीरियड, रेस्टोरेशन पीरियड के दौरान ये आया था। तो इसका आंसर है बी, द कॉमनवेल्थ पीरियड। एंड नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, दिस वर्क वाज नॉट ओरिजिनली पब्लिश्ड इन द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी क्या है, किससे बिलोंग्ड है, किस एज से बिलोंग्ड है? 20th सेंचुरी मॉडर्न एज से, ठीक है। मॉडर्न एज का टाइम पीरियड क्या था? 1901 से लेके 1945 तक का। तो बताना है कि मॉडर्न एज में कौन सा वर्क नहीं पब्लिश हुआ। नोट देखो, वर्जीनिया वुल्फ, मिसेस डॉर्वे, थॉमस हार्डीज टेस्ट ऑफ द डियरबेवल्स, E.M. फोस्टर्स अ रूम विद द व्यू, D.H. लॉरेंस सन्स एंड लवर्स, ठीक है। तो इनमें से बताना है कि मॉडर्न एज का जो नहीं है, तो वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फोस्टर, D.H. लॉरेंस, ये सभी जो हैं मॉडर्न एज में है के राइटर हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए अब तक जो ट्रिकी लर्निंग में करवा दिया गया है, आपको ये सब करवा दिया गया है किस किस एज से कौन से राइटर बिलोंग्ड हैं। तो थॉमस हार्डी किस एज से बिलोंग्ड है? जी हैं विक्टोरियन एज से। थॉमस हार्डीज टेस्ट ऑफ द डियरबेवल्स, ये इसका आंसर है। ये 20th सेंचुरी में पब्लिश नहीं हुआ था, तो इसका आंसर क्या है? बी, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहें और कमेंट्स में आंसर ज़रूर देना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी, और हमारा जो मेरिटोरियस पेपर्स का पेपर है वो भी पेंडिंग है अभी, उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। तो आई विल मैनेज, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपकी याद करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ करो, और कमेंट्स में आंसर करना भूलिए मत, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके, थैंक्स।